एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश हनीडू के चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो 2 पार्ट हम इसके पहले ही कवर कर चुके हैं, तो आज बारी है इसके 3rd पार्ट की। तो चलिए अब इसकी भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था, जैसे लंच के बाद है बिपिन बाबू को रियलाइज़ हुआ कि अब वो और नहीं बैठ सकते, अब वो और काम नहीं कर सकते। ऐसे पिछले 25 ईयर्स में उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनका एक नाम था ऑफिस में, एक रेपुटेशन थी कि वो कभी भी थकते नहीं थे और वो अपने काम को लेकर हमेशा सही थे, एकदम केयरफुल रहते थे। लेकिन आज है वो मतलब थोड़े कंफ्यूज थे और वो कुछ भी सही तरीके से सोच नहीं पा रहे थे। तो वो 2:30 पर अपने घर वापस आ गए और बिपिन बाबू है वो बेड पर लेट गए और उन्होंने क्या किया, अपने आप को शांत करने का कोशिश की और अच्छे से ध्यान लगाकर सोचने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सर पर चोट लगने से कोई भी इंसान अपनी लाइफ की एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भूल जाए। मैंने मतलब आज तक किसी को ऐसा सुना नहीं है कि वो अपनी लाइफ के एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भूल जाए, उसे बाकी सब याद हो लेकिन वो उसे अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर इंसिडेंट याद नहीं हो, और वो भी ऐसा जो कि उसके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता हो। वो हमेशा से रांची जाना चाहता था लेकिन वो कभी जा नहीं पाया। तो ऐसे मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट रांची ट्रिप को वो कैसे भूल सकती हैं? ये तो इम्पॉसिबल है, एक तरह से इम्पॉसिबल है ये तो ऐसे भूल जाना। फिर क्या हुआ, 7:30 पर बिपिन बाबू के सर्वेंट आए और उन्होंने कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है। तो चुन्नी है, ये एक न्यू एंट्री हुई है, चुन्नी लाल चुन्नी बाबू। तो चुन्नी लाल है कौन था? बिपिन बाबू का स्कूलमेट था। तो आगे देखते हैं। तो बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी वहाँ क्यों आया है। चुन्नी लाल है वो उनके स्कूल में भी उनके साथ था, वो उनका स्कूलमेट था। बिपिन बाबू है जो चुन्नी लाल है उसकी ज़िंदगी में थोड़ी मतलब वो फाइनेंशियल और प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, हैविंग अ रफ टाइम, हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो बिपिन बाबू के यहाँ आया था जॉब के लिए, जॉब ढूंढने के लिए आया था। बिपिन बाबू को पता था कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हैं और इसीलिए मतलब फिर भी जो चुन्नी लाल है वो बिपिन बाबू के पीछे ही पड़ गया है। ठीक है, बिपिन बाबू ने मतलब अपने सर्वेंट को कहा कि जाके उसे कह दो कि मैं उससे नहीं मिल सकता और अगले कुछ हफ्तों तक मैं उससे मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर क्या हुआ, जैसे ही उनके सर्वेंट कमरे से बाहर उसने कदम रखा, बिपिन बाबू के अचानक दिमाग में आया क्या पता चुन्नी को 58 की ट्रिप के बारे में कुछ याद हो, उससे पूछने में कोई बुराई तो नहीं है, चलो उससे पूछ लिया जाए। फिर बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे दौड़े और फिर लिविंग रूम में आए। चुन्नी है वो जाने ही वाला था लेकिन जैसे ही बिपिन बाबू को चुन्नी लाल ने बिपिन बाबू को देखा वो पीछे मुड़ गया एक आशा से एकदम कि क्या पता अब मुझे जॉब मिल जाएगी। फिर बिपिन बाबू ने डिडंट बीट अबाउट द बश का मतलब होता है सीधे अपनी बात पर आए। बिपिन बाबू बिना कुछ बातों को घुमाए सीधे अपनी बात पर आए और उन्होंने कहा, सुनो चुन्नी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारी अच्छी याददाश्त है तो मुझे तुम बताओ, और तुम मुझे मतलब पहले से देखते आ रहे हो तो तुम अपने माइंड में पीछे याद करो और बताओ कि क्या मैं रांची गया था 58 में? चुन्नी ने कहा 58 या 59? आई मस्ट हैव बीन 58 या था या 59 ही था। फिर बिपिन बाबू ने कहा कि तुम्हें श्योर है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लाल है वो मतलब थोड़ा शॉक हो गया, अमेज हो गया, कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसके मन में थोड़ी चिंता भी थी। फिर उन्होंने कहा, चुन्नी ने कहा, क्या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम रांची गए हो या नहीं गए हो? फिर बिपिन बाबू ने कहा कि क्या तुम्हें याद है, तुम प्लीज़ मुझे क्लियरली बताओगे? फिर चुन्नी है वो सोफे पे बैठ गया, उसने बिपिन बाबू को घूर के अच्छे गौर से देखा और उसने कहा, बिपिन मुझे तुम ड्रग्स तो नहीं लेते, मुझे जितना पता है तुम तो ऐसे कभी ड्रग्स नहीं लेते, ठीक है? हालांकि तुम्हारे लिए
जो पुरानी दोस्तियां हैं वो मायने नहीं रखती है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारी एक गुड मेमोरी है। क्या तुम मतलब क्या मतलब है तुम्हारा, कि क्या लगता है, तुम क्या कहना चाहते हो विपिन बाबू, क्या कहना चाहते हो विपिन, कि क्या तुम अपनी रांची के बारे में भूल गए हो, रांची ट्रिप के बारे में तुम्हें कुछ याद नहीं है? फिर विपिन बाबू ने उससे मतलब बहुत ही मतलब अजीब सी मतलब कन्फ्यूज़न की नज़रों में देखा विपिन बाबू ने उसे। फिर कहा, चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी पिछली जॉब कौन सी थी? फिर विपिन बाबू ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। फिर विपिन बाबू ने कहा, चुन्नीलाल ने कहा कि क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि रांची जाने के लिए रेलवे बुकिंग्स मैंने ही तुम्हारे लिए की थी और मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने भी आया था। फिर तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन नहीं काम कर रहा था, फिर मैंने तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाया था उसे सही करने के लिए। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? ऐसे क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम ठीक नहीं लग रहे हो, मुझे बताओ। फिर विपिन बाबू ने अपना सर हिलाया और कहा कि मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा था शायद इसीलिए। और फिर कहा चलो एक कंसल्ट करना चाहिए हमें स्पेशलिस्ट को। फिर जो विपिन बाबू है वो मतलब ऐसे स्टेट को देखकर तो चुन्नीलाल अपनी जॉब के बात किए बिना ही डॉक्टर के पास चले गए। फिर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर का नाम है परेश चड्ढा, ठीक है। वो एक यंग फिजिशियन थे, एक थोड़ा मतलब जवान ही थे और उनकी जो आइज़ हैं वो एकदम ब्राइट आइज़ थी, उनकी शार्प नोज़ थी, ठीक है। वो जो डॉक्टर हैं वो सोच में पड़ गए और जैसे उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में पूछा कि विपिन बाबू को अपनी पूरी लाइफ याद है एक्सेप्ट हिज रांची विजिट, ठीक है। फिर विपिन बाबू मतलब डॉक्टर भी थोड़ा शॉक हो गए, मतलब थोड़ा कि विपिन बाबू के सिम्टम्स सुनने के बाद। फिर विपिन बाबू ने कहा, देखिए डॉक्टर चड्ढा, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो बीमारी है, ये जो मुझे इस बीमारी से बाहर निकाली है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बीमारी मेरे काम को कितना ज़्यादा अफेक्ट करती है। फिर डॉक्टर चड्ढा ने अपना सर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, देखिए मिस्टर चौधरी, मैं आपको सही बताऊं तो ऐसा केस मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। सही बताऊं तो ये तो मेरी फील्ड से बाहर है, एक्सपीरियंस से बाहर है ये। तो मैं मतलब आपको एक सजेशन देता हूँ, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर विपिन बाबू ने पूछा, क्या है? फिर उन्होंने कहा कि मुझे जितना पता है कि तुम मतलब किसी रीज़न की वजह से अपनी रांची ट्रिप को भूल गए हो। तुम्हारे माइंड से रांची जाने का पूरा एपिसोड है वो चला गया है। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम रांची फिर से जाओ। क्या पता रांची को देखकर, तुम उस ट्रिप को देखकर तुम्हें अपनी रांची ट्रिप फिर से याद आ जाए। ये इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए। अब इससे ज़्यादा मैं इस समय तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक प्रिस्क्राइब कर देता हूँ और एक ट्रैंकुलाइज़र दे देता हूँ। तो ट्रैंकुलाइज़र एक मेडिसिन होती है जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए दी जाती है। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक और ट्रैंकुलाइज़र दे देता हूँ। तो स्लीप तुम्हारे लिए ज़रूरी है ताकि ये जो तुम्हारे सिम्टम्स है ये आगे जाके और ना बढ़ जाए। फिर विपिन बाबू ने क्या किया, मतलब थोड़ा वो जब उठे नेक्स्ट मॉर्निंग तो उन्हें कुछ अच्छा महसूस हुआ। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया और काम के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर उन्होंने कैसे न कैसे करके थोड़ी मुश्किलों के साथ फर्स्ट क्लास टिकट बुक करा ली रांची जाने के लिए। उसी शाम उन्होंने बुक करा ली टिकट, ठीक है। तो अब इसके दो कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं, उन्हें कर लेते हैं कि चुन्नीलाल कौन था। तो व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम विपिन बाबू? तो चुन्नीलाल कौन था? चुन्नीलाल था विपिन बाबू का स्कूलमेट था, वो मतलब विपिन बाबू से जॉब के लिए आता था, ठीक है। तो डॉक्टर चड्ढा है वो पजल्ड क्यों हो गए? व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट विपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी? तो ठीक है, विपिन बाबू डॉक्टर चड्ढा पजल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने मतलब विपिन बाबू जैसा ऐसा केस कभी देखा नहीं था। क्योंकि विपिन बाबू का केस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। मतलब जो डॉक्टर चड्ढा को ने कहा कि विपिन बाबू को सब कुछ याद था एक्सेप्ट हिज रांची विजिट, ठीक है। तो यही था इसके थर्ड पार्ट में, मैंने आपको इसे पढ़ा दिया है। तो इसकी छोटी सी एकदम समरी देख लेते हैं, फिर जो फोर्थ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फोर्थ पार्ट भी आपका थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, तो कल इसका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी समरी देख लेते हैं। तो क्या हुआ, जब लंच टाइम के बाद है दो विपिन बाबू है
वो घर आ गए क्योंकि वो और काम नहीं कर पाते थे। उनका ऑफिस में नाम होता था कि वो कभी थकते नहीं थे और उनका काम हमेशा सही होता था। तो क्या हुआ उस दिन, लेकिन वो काम नहीं कर पाए थे। उनके 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर वो 2:30 पे अपने घर पर आ गए। फिर उन्होंने याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी रांची विज़िट को भूल जाऊँ। मैं तो कब से रांची जाना चाहता था। रांची तो मेरे लिए मतलब मेरा बहुत मन था जाने का। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ये रांची जाने का विज़िट भूल जाऊँ। फिर क्या हुआ, 7:30 पर जो बिपिन बाबू के सर्वेंट आए, उन्होंने कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं। फिर बिपिन बाबू को पता था कि जो चुन्नी लाल है वो उनका स्कूलमेट है और वो जॉब के लिए आता रहता है, वो उसे परेशान करता रहता है। वो जो बिपिन बाबू के पीछे मतलब पीछे ही पड़ गया है जॉब के लिए। तो फिर बिपिन बाबू ने कहा कि उसे चुन्नी लाल को जाके कह दो कि मैं उससे नहीं मिल सकता और अगले कुछ हफ्तों तक मैं उनसे नहीं मिल सकता। फिर बिपिन बाबू को याद आया, क्या पता चुन्नी लाल को मेरे रांची विजिट के बारे में कुछ याद हो, तो चलो उससे पूछ लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बिपिन बाबू गए चुन्नी लाल के पास। उन्होंने सीधा पूछा चुन्नी लाल से कि क्या मैं रांची गया हूँ 58 में। फिर चुन्नी लाल ने कहा कि 58 में या 59 में। फिर बिपिन बाबू ने कहा कि तुम बताओ मैं रांची गया था, क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। फिर चुन्नी लाल है वो अमेज़ हो गया और थोड़ी सी उसकी चिंता भी हो गई। फिर उसने कहा कि तुम्हें मतलब डाउट है कि तुम नहीं गए थे। फिर बिपिन बाबू ने कहा तुम सही सही बताओ, तुम क्लियरली मुझे बताओ क्या तुम्हें याद है मैं भी गया था या नहीं गया था। फिर चुन्नी सोफे पे बैठ गया। उसने बिपिन बाबू को थोड़ा फिक्स होके घूर के अच्छे से देखा। फिर उसने कहा कि तुम तो कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लेती हो, तुम कोई नशा नहीं करते हो जितना मुझे पता है। तो मतलब लेकिन तुम्हारे लिए हाँ ना कि तुम्हारे लिए कुछ जो पुरानी दोस्ती है वो महत्व नहीं रखती है, लेकिन मुझे जितना पता है तुम्हारी तो एक बहुत अच्छी याददाश्त है। क्या तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो, मतलब तुम्हें कुछ भी अपनी रांची ट्रिप के बारे में याद नहीं है। फिर जो चुन्नी लाल ने पूछा कि तुम्हें याद है मैं लास्ट कहाँ पे काम करता था। फिर बिपिन बाबू ने कहा तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। फिर चुन्नी लाल ने कहा क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि रांची जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए ट्रेन बुक की थी और फिर मैं तुम्हें सी ऑफ करने भी आया था, तुम्हें क्या मतलब बाय करने भी आया था। फिर तुम्हारे जो कंपार्टमेंट का एक फ़ैन नहीं काम कर रहा था, फिर मैंने तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था ताकि वो फ़ैन सही कर पाए। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर बिपिन बाबू ने कहा हाँ शायद मैं बहुत काम कर रहा था, इस वजह से शायद हमें एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। फिर चुन्नी लाल अपनी बात को जॉब के बारे में बात करे बिना ही चला गया और फिर वो डॉक्टर के पास गए और जो डॉक्टर है वो यंग थे, उनकी मतलब पेयर ऑफ ब्राइट आइज थी, एक शॉर्प नोज थी। फिर जो डॉक्टर है वो भी थोड़ी चिंता में सोच में पड़ गए जैसे उसने बिपिन बाबू की सिम्टम्स के बारे में सुना। फिर बिपिन बाबू ने कहा कि मुझे इस गंभीर बीमारी से बाहर निकालिए डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बीमारी मेरे काम को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। फिर क्या हुआ था, डॉक्टर ने कहा हाँ मैंने वैसे मिस्टर चौधरी मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कोई केस देखा नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है। तो मैं मतलब एक आइडिया आपको सजेशन दे सकता हूँ, ये इस काम को हो सकता है कि आपको याद आ जाए, लेकिन मतलब इसे करने के लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बिपिन बाबू उसने कहा कि देखिए मुझे लगता है कि कोई रीज़न की वजह से आपके माइंड से रांची जाने का एपिसोड है वो एकदम स्लिप हो गया है, आपके माइंड से वो गायब हो गया है। तो आप फिर से रांची जाइए, क्या पता आपको रांची जाने से आपको फिर से वो रांची विजिट याद आ जाए अपनी। अभी तो मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपको एक नॉर्टॉनिक दे देता हूँ और एक ट्रैंक्विलाइज़र दे देता हूँ। आपके लिए नींद लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या हुआ, बिपिन बाबू सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें कुछ अच्छा लगा। फिर ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस में कॉल किया और काम के इंस्ट्रक्शंस दिए और उसी शाम वो रांची के लिए टिकट बुक कराकर वो चले गए, ठीक है। आगे क्या होगा, रांची में जाने के बाद क्या उन्हें याद आएगा क्या नहीं होगा, आगे सब है वो हम देखेंगे। तो 4th पार्ट में बच्चों जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्टोरी है वो पूरी पलट जाएगी, तो आपको पता चलेगा सारे राज का खुलासा होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच करना और पिछले 2 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लेना, मैं उनकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। और यही है बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।